दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा लॉ कमीशन या 22वें विधि आयोग का जो गठन किया गया है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 22वें विधि आयोग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो आपको उपयोगी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करके जाएं। तो चलते हैं, आज चर्चा करने वाले हैं हाल ही में गठित 22वां विधि आयोग, या इसको बोला जाता है लॉ कमीशन। तो 22वां लॉ कमीशन या 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है, हाल ही में किया गया, जिस कारण से यह चर्चा का मुख्य बिंदु है। तो आज अपन इसी आयोग पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले चर्चा करते हैं 22वें विधि आयोग की। तो 22वें विधि आयोग का जो गठन है वो कब किया गया? तो 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था 7 नवंबर 2022 को। किसके द्वारा गठन किया जाता? तो भारत सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। अब इसके जो अध्यक्ष बनाए गए ऋतुराज अवस्थी, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किन्हें किया गया है? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी के बारे में यदि चर्चा करें तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। इनको क्या किया गया है? 22वें विधि आयोग का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग के सदस्यों के बारे में चर्चा करें जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो हाल ही में आयोग के 5 सदस्यों को एक पैनल में जगह दी गई है, जिनके नाम हैं न्यायमूर्ति KT शेखर, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और M करुणानिधि। इन 5 लोगों को 22वें विधि आयोग का जो 5 सदस्यीय पैनल है इसमें जगह दी गई है। तो 5 सदस्यों को और जगह दी गई है और यहाँ पर ऋतुराज अवस्थी को लॉ कमीशन का प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें विधि आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सैद्धांतिक रूप से जो मंजूरी दी गई थी वो कब दी गई थी? 19 फरवरी 2022 को अनुमोदित किया गया था। और गठन कब किया गया है? तो गठन किया गया है, यहाँ पहले ही बता दिया गया कि अभी 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया गया। तो डेट याद रखें, कब? 7 नवंबर 2022। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब इसको अनुमोदित किया था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित किया था 19 फरवरी 2020 को। कब किया था? 19 फरवरी 2020 को। चलिए चर्चा करते हैं विधि आयोग की। तो यह भारत में जो विधि आयोग है यह कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखें दोस्तों, गैर संवैधानिक। 3 प्रकार के निकाय होते हैं। संवैधानिक निकाय, जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में होता है, उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। दूसरा होता है संवैधानिक निकाय, ठीक, सॉरी मैं गलत बोल गया, निकाय जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में होता है, उनको संवैधानिक निकाय बोला जाता है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और निकाय जिनका उल्लेख या जिनके गठन का विवरण संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं होता, लेकिन उनको केंद्र की संसद द्वारा किसी अधिनियम पारित करके उनका गठन किया जाता, उनको कहा जाता है संवैधानिक निकाय। लेकिन विधि आयोग कैसा निकाय है? ना तो संवैधानिक निकाय है ना संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब है कि वे निकाय जिनका गठन का विवरण ना तो संविधान में है और ना ही उनका गठन केंद्रीय मंत्रिपरिषद या संसद द्वारा अधिनियम पारित करके किया गया, बल्कि इनका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके इनका गठन किया जाए, उनको कहा जाता है गैर संवैधानिक। आगे इसमें लिखा भी है कि इसका जो गठन किया गया था वो क्या था कि पहली बार 1955 में विधि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग की अधिसूचना पर, किसकी अधिसूचना पर? कानूनी विभाग के अधिसूचना पर इसका गठन किया गया था। तो ध्यान रखें, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ना तो इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है और ना ही इसका उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल में है, बल्कि इसे एक अधिसूचना जारी करके क्या किया गया है? इसका गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। कानून के क्षेत्र में इसका जो कार्य है वो कार्य क्या है कि कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, कानूनों की समीक्षा कर सरकार को क्या देता है? रिपोर्ट देता है।
और इसका मुख्य है कि वर्तमान में जो भारत सरकार या जो देश में कानून चल रहे हैं उनकी समीक्षा करना, कौन सा कानून सुशासन की दिशा में सही कार्य कर रहा है और कौन सा कानून सुशासन की दिशा में सही कार्य नहीं कर रहा है। इन वर्तमान मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और सरकार को रिपोर्ट देना कि किस तरीके के कानूनों का निर्माण किया जाए या उनमें सुधार किया जाए। कहा जाता है कि अभी तक लगभग 277 रिपोर्ट इसने क्या कर दी हैं, भारत सरकार को सौंप दी है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कानून मंत्री कौन से हैं? केंद्रीय कैबिनेट में किरण रिजिजू हैं, कानून मंत्री हैं। और जो लॉ कमीशन है या विधि आयोग है, इसका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल लगभग जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें 3 वर्ष बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। कब हो गया था? 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? BS चौहान थे। अब ध्यान रखें दोस्तों, 2018 में 21वें विधि आयोग का जो कार्यकाल हो गया था वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब उसके बाद 22वें विधि आयोग का गठन किया जाना था, लेकिन कोविड के कारणों से सरकार ने इसका गठन नहीं किया और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 2020 में इसको अनुमोदित किया और नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग का गठन कर दिया। तो इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।